दीदी प्रेग्नेंट कैसे हो गई और सुमित ने इतना बड़ा फैसला अचानक से कैसे ले लिया। नेहा की और सुमित महल की अब शादी नहीं होगी क्योंकि अलका दीदी ने बात की है सचिन की और नेहा की मंदिर में शादी करवाने की बात की है। आखिरकार उस कॉल रिकॉर्डिंग में प्रेगनेंसी की क्या सच्चाई थी, आखिरकार सुमित सचिन का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है नेहा की कर। तो अब तो ये साफ हो गया है कि इन दोनों की शादी नहीं होगी। अगर इसके बाद भी सुमित शादी करते हैं तो भाई नेहा ने बात की है मनीषा को मनीषा को मार दो, हम दोनों साथ रहेंगे। अलका का पूरा पूरा हाथ है मैसूर में और नेहा को और सचिन को मिलवाने का। मैसूर चले जाओ, नेहा को भेजती हूँ, आप दोनों मिल लेना। वाह चमची वाह। पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। किसके इमोशंस के साथ खेला जा रहा है। हमारी अलका दीदी ने कसम खाई है इस बात की, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाए, लेकिन जगत दीदी को एक गाली नहीं पड़नी चाहिए। उसके बदले की गाली मुझे दे लो, जगत दीदी को गाली मत दो। अलका दीदी ने इस बात की कसम खाई है। इस सचिन को बदनाम करके रहूंगी। भैया देखो, लड़का 100 गलती कर देता है, फिर भी लड़के की गलती इंसान को इतनी नहीं चुभती। लेकिन जो औरत एक भोली भाली सूरत के पीछे इतना बड़ा नकाब पहन कर बैठी हैं गंदगी का, और इतना लोग इतना 100 में 100% 1000% उस जगत दीदी पर विश्वास करते थे कि हाँ ये जगत दीदी बहुत अच्छी हैं, सच में ये बहुत स्ट्रांग है और एक बेटी के साथ विधवा बन के रह रही हैं और इतने अच्छे से रह रही हैं। लोग इतना भरोसा करते थे ना, आज उन्होंने उस भरोसे को चूर चूर कर दिया। लेकिन अलका दीदी ने फिर भी कसम खाई है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अभी भी मैं नेहा दीदी की इज्जत को बचाती रहूँगी। नेहा दीदी इतनी गलत नहीं है जितना सचिन गलत है। अरे दीदी जी, मैं आपके लिए बता दूं, आप सबके घर में घुस ही जाती हैं घर तुड़वाने के लिए। ये बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है कि आप देखो, आपसे एक का मैटर नहीं संभाला जाता। आप कभी किसी का, आपको लगे जिसका ट्रेंडिंग टॉपिक है उसी का टॉपिक पकड़ लेती हो क्योंकि आपको व्यूज चाहिए। आप बोल रही हो कि मैं 2 से 2.5 लाख रुपए मंथली कमाती हूँ, तो आपको यूट्यूब पर दूसरे की वीडियो बनाने में क्या मज़ा आता है। अपना ब्लॉग डालिए ना, आपके ब्लॉग पे तो 1000-2000 व्यूज़ आते हैं, ये सबने देख लिया है। और जब आप किसी का ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़ लेती हैं फिर तो आपके लाखों में, वाह वाह वाह, एक एक दिन में 100-100 डॉलर छापती हैं। वाह दीदी वाह, क्या तुम खेल खेलती हो, फिर चीखती हो, ये प्रूफ, ये लीगल। या तो आप लीगली चली जाओ या फिर सोशल मीडिया पर ही डॉलर छाप लो। एक ही काम कर लो ना, आप शाम को कुछ बोलती हो, सुबह कुछ बोलती हो। मुझे आपकी बात 1% भी सही नहीं लगती क्योंकि आप अपनी बात पर अड़ती नहीं हो, टिकती नहीं हो। आप कभी कुछ कभी कुछ। आप एक बात बताइए, सचिन, मैं बोल रही हूँ सचिन 100 में 100% गलत है क्योंकि सचिन ने अपनी बीवी को धोखा दिया है। ठीक है, धोखा दिया है, मानते हैं, लेकिन आप उस नेहा के लिए क्यों नहीं बोल रही? आप उस नेहा के लिए क्यों नहीं बोल रही? आपने कल रिकॉर्डिंग डाली है, उस रिकॉर्डिंग में क्लीन है, उसमें मनीषा ने बोला है प्रेगनेंसी बारी बात आपने बता दी क्या? ये इसका प्रूफ दीजिए कि आखिरकार प्रेग्नेंट कौन है, मनीषा प्रेग्नेंट है या फिर हमारी जगत दीदी प्रेग्नेंट है? सच बताइए। आप रिकॉर्डिंग डाल रही हो, प्रूफ के साथ रिकॉर्डिंग डाली, उसका जवाब भी आपको ही देना पड़ेगा। अगर आप रिकॉर्डिंग डाल रही हैं तो आपको जवाब भी देना पड़ेगा। अलका दी आपसे बोलूँगी। और पहली बात तो आपको इतनी गंदगी में घुसना ही नहीं था। कौन चाहेगा इस कीचड़ में हम अपना पैर डालूं, लेकिन नहीं, आपको तो कीचड़ में ही पैर डालना है क्योंकि कीचड़ में ही तो कमल खिलता है, तो आपको खिलना है कमल की जैसे। लेकिन पब्लिक सब समझती है आप जानबूझकर उस मैटर में घुसी हुई हैं। आप बोलती हैं कि सचिन मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है, आपने खुद जानबूझकर उस मैटर में टांग अड़ाई है। सचिन ने फ़ोन किया है, मानते हैं, लेकिन जगत दीदी ने आपके पास फ़ोन किया, आपने जगत दीदी से कांटेक्ट किया। आज से नहीं बल्कि जगत दीदी पर उंगली उठाई जा रही थी एंगेजमेंट के बाद, तो आपने सफाई भी दी थी। जगत दीदी को कुछ मत बोलना, वो इंसान आगे बढ़ रहा है लाइफ में। आपको उस टाइम भी मालूम था कि इन लोगों के बारे में क्या चल रहा है, लेकिन आपको तो भैया दूसरे के घर में ताका झाकी करने की कुछ ज़्यादा ही बड़ी आदत है। ऐसे ही सपना के पीछे पड़ी हुई थी, लीगल जाओ, फिर शांत हो गई, नहीं पेश गई, अब इस मैटर में घुस गई। देखो, मालती चौहान का मैटर हुआ था तब भी तुम बीच में घुसी थी, लेकिन आपने कुछ नहीं कर पाया था उस टाइम भी। मैं लीगल जाऊँगी, मैं इसको फंसाऊँगी, मैं इसको,
यार तुम इतना झूठ क्यों बोलती हो, पब्लिक को इतना क्यों भड़काती हो। मालती चौहान का क्या हुआ, बस खेल खत्म हो गया। आप उसके बाद आप बिल्कुल शांत हो गई, आपके मुंह से ऐसे करके टेप लग गई, आपने बिल्कुल भी मुंह नहीं खोला, कहीं मैं नहीं पिस जाऊं, कहीं मैं नहीं आ जाऊं आगे नंबर पे। फिर आप इस मैटर में भी यही होगा, देख लेना। अगर ये सब हुआ ना तो सच में चुन चुन के बदला लेगी मनीषा, अगर ये सब हुआ। क्योंकि आपकी उस कॉल रिकॉर्डिंग में साफ नज़र आ रहा है कि आप मैसूर भेजने का काम कर रही थी, नेहा को और सचिन को मिलवाने का काम आप कर रही थी। उस रिकॉर्डिंग में बिल्कुल क्लियर हो गया है अलका दीदी, और ये बात मेरी बिल्कुल 101% सत्य है। आप एक बात बताइए, आप इतनी बड़ी गंदगी में कैसे घुस सकती हैं, इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती हैं। आपने सचिन को और नेहा को मिलवाने की बात की, यार छी ऐसे लोगों पे। और तुम मनीषा से भी बात करें, हाँ बेटा सचिन का कुछ पता लगा, सचिन कहाँ है बेटा, पता लगाओ उसका, साइबर क्राइम में फ़ोन लगाओ, भी करो वो करो। लेकिन आपको मालूम था कि सचिन वहाँ देहरादून है, कहाँ पर है सचिन, वहाँ पर है, वहाँ से आप मैसूर भेजने का काम कर रही थी। और हाँ, इधर सचिन से बोल रही हो आप दोनों मिल लो मैसूर में, नेहा को भी बोल देती हूँ और सचिन आपसे बोल देती हूँ, आप दोनों मुलाकात कर लो मैसूर में। फिर इधर नेहा से बोलती है चीनू से, चीनू ना 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 ना, नो नो नो, नेहा को मत भेजना मैसूर, नेहा को मत भेजना मैसूर, नेहा की जान को खतरा बन जाएगा। यार तुम क्या करवाओगी, क्या किसी का मर्डर करवाओगी क्या। अरे नेहा गलत है, नेहा ने विधवा होकर और इतनी अपने पति को आगे लेके चली हर चीज़ में। आशीष जी की आशीर्वाद से आज ये हुआ, आशीष जी के आशीर्वाद से ये हुआ। उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया, उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा मेरे आगे बेटी है, मैं इतना बड़ा गंदा कदम उठाने जा रही हूँ, भाई भाई बोल के जिसको राखी बांधी, जिसको एक पवित्र भाई बनाया, उसके साथ ये सब करने के लिए जा रही हूँ। उसमें आपने साथ दिया है उनका, और अभी भी साथ दे रही हैं आप नेहा का। अगर आप नेहा का सपोर्ट नहीं कर रही हैं तो कल आप लाइव आई थी, उसमें नेहा ने अपनी कम्युनिटी में आपकी लाइव क्यों लिंक लगाया। आप और नेहा दोनों मिलकर चाल खेल रही हैं। नेहा ने सोचा है मैं तो बदनाम हो गई, अब रही बात सचिन को भी पूरी तरीक़ा से बदनाम करूँगी और मनीषा को भी। आपने मनीषा को भी घसीट लिया है, उस बेचारी की क्या गलती थी। अगर किसकी पत्नी को गुस्सा नहीं आएगा, यदि कोई पत्नी ये चाहेगी मेरा पति किसी और से अफेयर चलाए, ये शब्द कोई बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन नहीं, आप तो ये बोल रही हैं अरे ये तो बिग बॉस में जाना चाहते हैं। कितनी घटिया औरत हो यार, जब खुद पे बीतती है ना तब तुमको पता चलता है। जब तुमने दूसरे पहले पति को छोड़ा था, लड़ाई करी थी क्या बिग बॉस जाने के लिए? नहीं, दूसरी शादी करने के लिए। आप दूसरी शादी करके खुश रह रही हो, घर बसा लिया अपना, दूसरे का घर बर्बाद कैसे कर सकती हो तुम। और फिर बोलती हो मैं सफाई देती हूँ, मैं इस मैटर को ख़त्म कर दूंगी, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। यार क्या। और सबसे बड़ी बात आपको, मुझे सबसे गलती ये लगती है कि आप बात बात पे लीगल लीगल लीगल, ये क्या होता है लीगल? किसी ने देखा नहीं ये लीगल क्या होता है? या तो आप लीगल जाओ या फिर सोशल मीडिया पर डॉलर छापो, एक काम करो। दोनों काम करने से आप, वो कहते हैं ना इधर भी तो ऐसा मत करो, एक तरफ जाओ। आपको नेहा की तरफ, पब्लिक को साफ दिखाई दे रहा है कि आप नेहा की तरफ हैं, तो नेहा की तरफ ही रहो, दोनों तरफ मत आ जाओ। शाम को गाली देती हो सचिन को, सुबह बोलती है अरे माफ़ कर देते हैं, चलो वो माफ़ी मांग रहा था। कितना झूठ बोलोगे यार। मैं तो बोल रही हूँ सचिन की भैया बहुत बड़ी गलती है, सचिन ने बहुत गलत कदम उठाया है, लेकिन उस नेहा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। क्या यार, एक औरत कभी औरत की भला नहीं चाहती। एक औरत ये बोल सकती है सचिन से, सचिन तुम इस मनीषा को मार दो, तुमसे मैं शादी करूँगी। मंदिर में शादी करवाने का काम कर रही हो तुम अलका दीदी, मंदिर में शादी करवाने का काम कर रही हो। सचिन तू शादी करेगा, तू उसके लिए फ्लैट दिलवाएगा। इसका मतलब नेहा ने तुमसे बोला है कि अलका दीदी आप सचिन से ऐसे ऐसे फ़ोन करके बोलो कि फ्लैट दिलवाएगा। इसका मतलब तुमको सब पता है कि नेहा फ्लैट मांग रही है, पता है ना। मनीषा दूसरी शादी कर लेगी, तुझे कैसा लगेगा? सब कुछ नेहा ने कहलवाया है तुमसे, तब तुमने ये सचिन से बोला है।
तुम बिचौलिया मत बनो, क्योंकि देखो दोनों लोग जो लड़ाई करते हैं वो तो एक हो जाते हैं, लेकिन बिचौलिया सबसे बुरा होता है। आप बहुत बुरी हो जाएंगी। सोशल मीडिया पर भी आपको गाली पड़ रही है और ऑफ कैमरा भी गाली पड़ रही है। इस वजह से आप ज़्यादा भली मत बनो, मत सच का साथ दो, मत झूठ का साथ दो। हम भी तो रिएक्शन चैनल वाले हैं, और भी तो रिएक्शन चैनल वाले हैं, वो भी तो वीडियो बना रहा है। इतना कोई नहीं किसी के घर में घुसता है, इतना कोई नहीं ताका जाके करता। अरे उन्होंने गलत किया, वो भुगतेंगे, अरे वो खुद करेंगे जो भी करेंगे। बाकी उन्होंने यूट्यूब पर गंदगी इतनी गंदी फैलाई है, इसका कोई सवाल नहीं। कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा किसी ने कि नया ऐसी निकलेगी, लेकिन उसका साथ आप दे रही हैं खुलकर। ये बहुत गलत कर रही हैं। मुझे बिल्कुल भी आपकी बात अच्छी नहीं लगी। बाकी आप लोगों को नेगेटिव कमेंट करना कीजिए, पॉजिटिव करना कीजिए। मुझे जो बात लगी लगी। और हाँ, जाते जाते मैं ये आपसे एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगी, आप उस प्रेगनेंसी का सच ज़रूर बताएं। अगर आपने यूँ रिकॉर्डिंग सुनाई है तो उस प्रेगनेंसी का सच भी आपको ही बताना पड़ेगा। आखिरकार प्रेग्नेंट कौन है? बस ये सवाल का जवाब चाहिए मुझे। आप सवाल का जवाब दीजिए। और कौन कौन मेरी बात से सहमत है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो जो गलत है उसके पास ही वीडियो पहुंचनी चाहिए। राधे राधे।